हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर। और बच्चों, आज कुछ तूफानी करते हैं, यही सोच से आज कुछ तूफानी नया ट्राई कर रहे हैं आपके साथ। सो ऑल द बेस्ट टू यू। और नया क्या ट्राई करने वाले हैं स्टूडेंट्स? टैक्सेशन ये सब्जेक्ट तो सीख रहे हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एक्चुअली। मतलब एग्जाम में कितने मार्क्स का है क्या है वो बाजू में रखते हैं, बट इट इज एक्चुअली रियलिस्टिक एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लेकिन ये सब्जेक्ट सीखते हुए ना कई बार मन में यही सवाल आता है कि सर क्या क्या गलत चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, आप बुक का पढ़ा रहे हो तो पढ़ लेंगे सर, आप पढ़ा रहे हो तो मना थोड़ी कर सकते। अच्छी बात है, पढ़ा लेंगे सर। आप पढ़ा रहे हो कि ऐसे ऐसे इनकम कैलकुलेट करना है, ऐसे टैक्स भरना है, ईमानदार देश के नागरिक, मतलब ईमानदार देश के ईमानदार नागरिक होने के नाते हमें टैक्स भरना चाहिए, ऐसा सुन के कभी कभी आंखें भी भर आती है। ये सब ठीक है सर, लेकिन जब भरने की बात आती है तो ऑफकोर्स हम चाहते हैं टैक्स नहीं भरना है। तो ऐसे ही कुछ मेरे क्लाइंट के साथ भी हुआ। यस, मेरा एक क्लाइंट जिसका नाम है रॉकी भाई। यस, रॉकी भाई अपना ये परमानेंट क्लाइंट है और ये हमेशा कुछ ना कुछ अतरंगी किस्से करते रहते हैं। तो ये अतरंगी किस्सों की ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उनका ये फर्स्ट अतरंगी वाला किस्सा है। हुआ ऐसा, हमारे क्लाइंट है रॉकी भाई, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मेरा ऑफिस है। ये ऑफिस आप देख ही रहे हो ना, ऑफिस जहाँ पे बैठा हूँ, ऑफिस है हमारा। एक्चुअली कॉन्फ्रेंस हॉल है, मीटिंग मेरा कैबिन अलग है। ठीक है यस। तो रॉकी भाई हमारे क्लाइंट है और क्लाइंट आए मेरे पास कि सर जी आपको याद है हमने पिछले साल कितना टैक्स पे किया था? हाँ भाई, देख के बता देते, क्या टेंशन है, सामने ही स्क्रीन में है। तो तुरंत मैंने देख के बता दिया कि हाँ भाई, हमने लास्ट ईयर 25 लाख का टैक्स पे किया था। बोले ओह माय गॉड, 25 लाख का टैक्स, इतना क्यों टैक्स भर दिया? बोला भाई आपका इनकम था उतना, इनकम आपका 1 करोड़ के आसपास आ रहा था, तो टैक्स कैलकुलेट किया। अभी ये सेशन टैक्स कैलकुलेशन का नहीं है, इसलिए मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखाने वाला आपको। ठीक है, हमें वो केस समझना है फिलहाल कि एग्जैक्टली हुआ क्या है रॉकी भाई के साथ। तो रॉकी भाई ने बोला इतना टैक्स क्यों पे किया? मैंने बोला भाई आपका इनकम 1 लाख रुपए, आप बिजनेस करते हो नासिक सिटी में, नासिक महाराष्ट्र, जहाँ पे उनका बिजनेस है। अच्छा बड़ा सा मॉल है और मॉल में अच्छा खासा सेल होता है उनका। ओवरऑल मान लो एक मोटा मोटी जस्ट 2 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ के आसपास उनका सेल हुआ साल भर में। और 2 करोड़ का उन्होंने खर्चा दिखाया उनका, जो भी मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, सब चीज़ें जाके, और फाइनली 1 लाख रुपए उनका इनकम आया। और इनकम आया तो इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा, और जो हमने भरना भी चाहिए। और बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट डेफिनेटली मैं सामने वाले को कुछ गलत सलाह तो नहीं दे सकता। सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जो लीगल चीज़ें हैं उनको बताऊँ, और मैंने वो हिसाब से उनको लीगली बताया, टैक्स कैलकुलेट किया। कुछ डिडक्शंस वगैरह थे। आप बोलोगे एग्जैक्टली 1 करोड़ पे 25 लाख कैसे आया, तो उसमें और भी डिटेल्स में होते हैं बच्चों, डिडक्शंस होते हैं, माइनस होता है, टैक्स लेवल अलग अलग टैक्स स्लैब कंसिडर करने होते हैं। तो बस आप इतना फिलहाल समझ लो कि हमारे क्लाइंट जो है रॉकी भाई, इनका प्रीवियस ईयर का इनकम कितना है? 1 करोड़। ठीक है, या फिर 1 करोड़ 10 लाख पकड़ लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। 1 करोड़ 10 लाख इनकम है और टैक्स उनका 25 लाख हमने पे किया है प्रीवियस ईयर में। सो रॉकी भाई का सिनारियो हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। बच्चों ये बात हमारे ऑफिस की है, जहाँ पे मैं बैठा था, काम कर रहा था, लैपटॉप पे काम चल रहा था। ठीक है, ऐसे पैसों पे नहीं बैठते हम चेयर पे ही बैठते हैं। बट ये जस्ट दिखा रहा है कि पैसे का काम जहाँ पे आता है वहाँ पे सीए का रोल आता है। सो ऐसे कुछ चल रहा था काम, और ये क्लाइंट आ गए। क्लाइंट रॉकी भाई से इसकी सर आपने बहुत गलत कर दिया मेरे साथ, आपने मेरे 25 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। बोला भाई मतलब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैंने क्या गलत किया भाई? मैंने पैसे कुछ खाए, मेरे अकाउंट में आए? ऐसा कुछ नहीं भाई, जो भी पे किया इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, और वो भी उन्होंने पे किया उनके अकाउंट से। ऐसा ट्रांसपेरेंट है अपने पास सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं कि हम क्लाइंट से पैसे ले लेते हैं, ऐसा कुछ झोल के कोई इशू ही नहीं है। तो रॉकी भाई जो एक बिजनेसमैन है अच्छे खासे, जिनका मॉल है और ये बिजनेसमैन है, और उसके नाते इन्होंने 25 लाख रुपए टैक्स भी पे किया प्रीवियस ईयर। अब उन्होंने बोला सर आपने मेरे साथ गलत कर दिया, और आपकी गलती की वजह से मुझे 25 लाख टैक्स भरना पड़ा। अगर आप चाहते तो मेरा 25 लाख रुपए टैक्स बचा सकते थे और मेरा टैक्स 0 हो जाता, लेकिन आपकी वजह से मुझे भरना पड़ रहा है। आई वॉज शॉक्ड। पहले तो मैं मतलब संभलने में टाइम लग गया मेरे से, ऐसी क्या गलती हो गई भाई? ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया कि सामने वाला मुझे एक धोखेबाज, दगाबाज ऐसे एकदम ब्लेम किए जा रहा है? मैं बोला भाई हुआ क्या? थोड़ा ठंडक है भाव, थोड़ा सा नेमको सांग झाला का है। सो रॉकी भाई सेज, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, मेरे दोस्त ने एक आइडिया, ऐसी आइडिया बताइए ना भाई, टैक्स 0 हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स फ्री, 0 टैक्स, कोई टेंशन नहीं टैक्स का। पर भरना भी है तो 2-3 लाख रुपए भर के देंगे, ऐसा नहीं कि पूरा टैक्स 0 भरेंगे तो सारा गवर्नमेंट को भी डाउट आ जाएगा। तो मेरे दोस्त ने ऐसी आइडिया बताई ना, सर क्या तुम 25 लाख की बात कर रहे हो, 2-2.5 लाख के टैक्स में काम हो जाएगा। साला मैं टेंशन में आ गया। टेंशन में इसलिए आ गया, पहली बात तो इसको कुछ आइडिया मिली है। आइडिया क्या है
मतलब मैं भी लोगों को बताऊं। और दूसरी चीज, साला ऐसा दोस्त ने इसको 5-10 मिनट में ऐसी क्या स्टडी करा दी, ऐसा ऐसा क्या इसने जुगाड़ बता दिया जो मेरे पूरे सीए के करियर में मुझे पता नहीं चला। मतलब पूरा मैंने कॉमर्स एजुकेशन लिया, सीए जो वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री कॉमर्स में मानी जाती है, इतना सब कुछ करने के बाद मुझे ऐसा पता नहीं चला जो इसके दोस्त ने 5-10 मिनट में आइडिया दे दी, जिससे टैक्स 25 लाख से एक एग्जांपल 2.5 लाख पे आ गया। 10% टैक्स डायरेक्ट, 90% टैक्स भरना ही नहीं है। ऐसा क्या जुगाड़े, मतलब भाई तुम ऐसा क्या करने वाले हो? एग्जैक्टली दोस्त ने क्या बताया, बोले एक आइडिया है जिससे अभी मैं बिजनेसमैन से फार्मर बनने जा रहा हूँ। मतलब भाई कांग्रेचुलेशन, आप खेती करने वाले हो? अरे नहीं सर, क्या मजाक कर रहे हो, खेती थोड़ी ना करनी है। मतलब फिर फार्मर बन रहे हो और खेती नहीं करने, मतलब करना क्या चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो? सर मुझे मेरे दोस्त ने बताया इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 ये एग्जाम्पशन वाला सेक्शन है, याद रखना इनकम टैक्स में। इसमें लिस्ट दी गई है कि ऐसे कौन से इनकम है जिस पर टैक्स एग्जम्प्ट है, मतलब इजी शब्दों में बोलूं मतलब जिस पर टैक्स नहीं लगता। ऐसे जो कौन से इनकम है कि आप इनकम कमाओगे फिर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, वो सेक्शन 10 में दिया गया है। तो उसमें से सेक्शन 10 सबसेक्शन ए बोलता है कि भाई अगर आप इनकम टैक्स से कुछ कमाओ, सॉरी खेती करके अगर कुछ पैसा कमाओगे, ओके, अगर आप खेती से कुछ पैसा कमाओगे तो याद रखना खेती पे, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स 0 है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स 0 है, सॉरी, हाँ। तो इसलिए मैं फार्मर बनना चाहता हूँ, बोले मैंने सोच लिया है मुझे फार्मर बनना है, ठीक है। मतलब फिर आप करोगे क्या, फार्मिंग कहाँ पे करोगे? बोले मेरे दोस्त ने वो भी आइडिया बता दी मुझे, एकदम सच्चा दोस्त है अपना, एकदम लंगोटी यार, पहले से हम साथ में एकदम। भाई ने मुझे आइडिया दिया, उनके एक गांव है यहाँ से 50 किलोमीटर पे एक गांव है, वहाँ पे अच्छा सा लैंड है जहाँ पे 10 एकड़ खेती मिल रही है 10 करोड़ रुपए में, सिर्फ 10 करोड़ में, सिर्फ कम है या ज्यादा है वो तो डिपेंड है भाई केस टू केस, लेकिन 10 करोड़ रुपए में 10 एकड़ की खेती मिल रही है। वाओ ग्रेट आइडिया, तो आप अभी खेती करोगे? बोले हाँ सर। ये तो ठीक है खेती करोगे अच्छी बात है, आप टैक्स बचाने की बात कर रहे थे, वो टैक्स कैसे बचने वाला है? बोले देखो सर, मुझे दोस्त ने आइडिया दी, ये 10 एकड़ का जो लैंड है, मतलब ये गांव पास 50 किलोमीटर पे है, वहां पे एक लैंड है, वो लैंड भी देख कर आया मेरा दोस्त। उसने मुझे बोला कि अच्छा खासा लैंड है और ये खरीद ले दूं। ठीक है, लैंड खरीद लोगे तो होगा क्या? बोले सर मेरा इनकम कितना है फिलहाल? इनकम 1 करोड़ 10 लाख, बराबर, ये मेरा टोटल इनकम है। और ये पूरा इनकम कहां से आ रहा है? बिजनेस से, और वी कैन से पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये पीजीबीपी वाला इनकम है और पीजीबीपी वाला इनकम टैक्सेबल होता है, वो हिसाब से हमने ईमानदारी में 25 लाख रुपए टैक्स पे किया। ले सर आइडिया ऐसा है, ये 1 करोड़ 10 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 2 टुकड़ों में। इसमें से 1 करोड़ का इनकम, मैं लगे तो 0 की जगह CR लिख देता हूँ, 1 CR। 1 करोड़ का इनकम है ना, हम एग्रीकल्चर वाला इनकम दिखाएंगे, और इसमें से 10 लाख का इनकम है ना, बिजनेस का दिखाएंगे। मैंने उसको पहला सवाल पूछा, साले पूरा 1 करोड़ 10 लाख ही दिखा दे, पूरा ही दिखा दे ना मैं बिजनेस, पूरा का पूरा इनकम एग्रीकल्चर के ना। नहीं सर उनको डाउट नहीं आना चाहिए ना, मेरा क्लाइंट मेरे को सिखा रहा। नहीं सर इनकम टैक्स वालों को डाउट नहीं आना चाहिए ना, तुम फिर के ले रहे मेरी सर, डाउट नहीं आना चाहिए उनको, हम पूरा पैसा नहीं डाइवर्ट करेंगे, बिजनेस में 10 लाख रुपए दिखाएंगे। नहीं तो वो बोलेंगे सारा बिजनेस कर रहे थे रातों रात, बिजनेस कैसे बंद हो गया? डाउट नहीं आना चाहिए, तो 10 लाख हम इनकम दिखाएंगे बिजनेस के नाम पे, ठीक है। और इसकी वजह से मेरा टैक्स बच जाएगा, जो मान लो अप्रोक्सीमेट 25 लाख रुपए टैक्स आ रहा था और 2.5 लाख रुपए लगेगा, तो मेरा 22,50,000 के आसपास फायदा हो रहा है। तो अपने पास पैसा ही पैसा होगा, 22,50,000 बच रहे हैं, और क्या चाहिए? पैसा ही पैसा। भाई आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके दोस्त ने जो स्टोरी बताई उसके आगे की स्टोरी मैं बताता हूं आपको। ठीक है सर बताओ, क्या है इस पे आपका क्या कहना है? आपकी गलती आप मानने नहीं वाले? अरे हाँ भाई मेरी गलती है, पहले स्टोरी तो सुन ले, आगे की स्टोरी सुन ले। भाई पहली बात तो ये, हम जो लैंड खरीद रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बंजर जमीन है, वहां पे पूरा सूखा ही है, और तुम सूखे जमीन पे, बंजर जमीन पे, बैरन लैंड पे दिखा रहे हो कि मैंने 1 करोड़ का क्रॉप निकाला। ये कैसे चलेगा भाई? एग्रीकल्चरल लैंड अगर है, देखो 2 टाइप की लैंड होती है, मतलब एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल तो हुआ ही,
बट वी कैन से बैरन लैंड और फर्टाइल लैंड। ओके, तो अगर ये बैरन लैंड है मतलब जहां पे कोई उपजाऊ और यू कैन से जहां पे कोई उपज आउटपुट नहीं आ सकता, क्रॉप आ ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं बंजर जमीन, और वो गवर्नमेंट डिक्लेयर भी कर देता है कि ये बंजर जमीन है। ठीक है, क्योंकि उस पर कोई आउटपुट आने नहीं वाला। ऐसा भी तो हो सकता है भाई तेरे दोस्त ने जो जमीन बताई कि वो बैरन लैंड है और तू बैरन लैंड पे इनकम दिखाएगा तो पकड़ा जाएगा भाई। क्लाइंट को बोला अरे आप अगर ऐसा रिस्क लोगे ना पकड़े जाओगे। इनकम टैक्स को ये पता है, इनकम टैक्स को गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उनके पास है कि ये लैंड बैरन है या फर्टाइल है, उनके पास रिकॉर्ड में है। और अगर आप बैरन लैंड पे 1 करोड़ का आउटपुट दिखाओगे अगले दिन नोटिस आएगी, पकड़े जाओगे आप। अगले दिन मतलब इतना फास्ट नहीं होता, कहने का मतलब ये कि आप पकड़े जाओगे पक्का, उनको समझ जाएगा कि आपने झोल किया है, इनकम डाइवर्ट किया है। एक्चुअल में ये बैरन लैंड है तो इस पे से आउटपुट आ ही नहीं सकता। बोले हाँ सर ये दिक्कत है। लेकिन फिर मेरा दोस्त, मेरा जो क्लाइंट है, नाम क्या है भाई का, रॉकी भाई। तो रॉकी भाई क्लाइंट भी थोड़ा सा प्रिपरेशन होमवर्क करके आया है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा बोले नहीं नहीं सर हम क्या करेंगे, हम जमीन देख कर लेंगे और फर्टाइल लैंड ही लेंगे, उपजाऊ जमीन लेंगे जहां पे डेफिनेटली क्रॉप आ सकता है। मतलब भाई अच्छा है, चलो तो इतना तो प्रिपेयर कर आया है सामने वाला क्लाइंट भी, आंसर एकदम ऐसा विदाउट प्रिपरेशन नहीं है। मतलब भाई क्या करेगा फिर, बोले सर हम ये ग्रीन वाली आप जमीन देख रहे हो ऐसी वाली फर्टाइल लैंड लेंगे। फर्टाइल लैंड मतलब जहाँ पे अच्छा खासा क्रॉप वगैरह आ पाएगा, ठीक है, ऐसे लैंड लेंगे। मतलब वाव नाइस आइडिया। तो मतलब आप शिफ्ट होके फिर जाके खेती करोगे। अरे नहीं सर क्या मजाक कर रहे तुम भी, मेरे को थोड़ी खेती आती, मेरे को कुछ नहीं पता है, एग्रीकल्चर का ये भी नहीं पता, मैं तो रहूंगा दुकान में ही, सिर्फ मुझे इनकम डाइवर्ट करना है इस पे। तो मैंने बोला भाई जमीन कितने की है, 10 करोड़ की। अगर ये लैंड फर्टाइल है मतलब इस पे क्रॉप आ सकता है, लेकिन क्लाइंट को मैंने पूछा क्या आप इस पे एग्रीकल्चर करने वाले हो, क्या फार्मिंग करने वाले हो, क्या आंसर क्या आया, नहीं सर हम इस पे फार्मिंग नहीं करेंगे। बोला भाई फिर तो और भी गधा है तू। अरे सर क्या हुआ, ये 10 एकड़ की लैंड अगर इस पे खेती करता तो इससे एक करोड़ तो ऐसे भी कमा लेता तू, जो तू नहीं कमा रहा है। और वो 25 लाख का टैक्स बचाने के चक्कर में जो खेती अगर तू करता जिससे 1 करोड़ तुझे मिल जाते वो तू कर ही नहीं रहा है। ठीक से समझो स्टोरी। जो भी ट्विस्ट है आप बोलो हाँ बच्चों, ऑफलाइन में जितने भी बच्चे बैठे हो कोई टेंशन मत लो कि भाई रिकॉर्डिंग चल रहा है वाला, कोई कंसर्न नहीं है। आपको जो भी केस पॉइंट पे कुछ डाउट आया इमीडिएटली पूछो, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है क्लाइंट से, भाई तू 25 लाख टैक्स बचा रहा है, 25 लाख टैक्स बचाने के चक्कर में 1 करोड़ का रेवेन्यू का तू लॉस कर रहा है। कौन सा लॉस, अगर उस पर खेती होती तो उससे क्रॉप आता, वो तो छोड़ दे रहा है, तो ऐसे ही तो 1 करोड़ तो गंवा रहा है खाली पीली। सर मुझे खेती नहीं आती, अरे किसी को चलाने दे देना मेरे भाई, तुझे नहीं आती भाई। बहुत लोग हैं जिनको खेती आती है लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। लोगों को रोजगार चाहिए, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट दुनिया भर का है मेरे भाई। उसी गांव में तू बस अनाउंसमेंट कर दे खेती करने वाले चाहिए, भीड़ हो जाएंगी लोगों की, तो किसी को ढूंढ खेती करने देगा तो फायदा होगा। तो एट द एंड देखो भाई को काउंटर करना ही था मुझे, तो वो भी प्रिपेयर्ड हार्ड सर अपन ऐसे ही करेंगे, फर्टाइल लैंड भी लेंगे उस पर खेती भी करेंगे। वाओ नाइस आइडिया, खेती भी करेंगे। फिलहाल इनकम कितना है भाई का, 1.1 CR। अभी खेती करेगा, खेती करने से कितना आउटपुट आएगा, 1 करोड़ का। मैंने बोला ना खेती अगर एक्चुअल में करेगा, 10 एकड़ का लैंड है तो उससे एक करोड़ तो ऐसे ही कमा लेगा। तो अभी बिजनेस का 1.1 करोड़ तो है ही, 1 करोड़ अभी खेती के कमा लिए, मतलब टोटल हो गए 2.1 CR। अभी टोटल तेरा 2.1 CR इनकम हुआ, जिसमें से जैसे डिसाइड हुआ है क्लाइंट की जो मन की इच्छा है वही कंटिन्यू रखते हैं। क्लाइंट के मन की इच्छा कंटिन्यू रखते हैं कि 10 लाख ही उसको बिजनेस का इनकम दिखाना है और 2 करोड़ एग्रीकल्चर के नाम पे ट्रांसफर करना है। आपकी भी मन में यही आया था ना बच्चों, क्या फर्क पड़ रहा है ना सर, हमने जो सोचा है वही करेंगे। हम बिजनेस में इतना ही दिखाएंगे सर, सिर्फ 10 लाख। अभी 2 करोड़ हम खेती दिखा देंगे, 2 करोड़ हमने खेती से कमाए। आई सेड गुड नाइस आइडिया। 2 करोड़ दिखाएंगे एग्रीकल्चर इनकम 10 सबसेक्शन A, और टैक्स तो उस पर 0 है। मतलब एग्रीकल्चर से इनकम भी हो गया और टैक्स तो सिर्फ 2.5 लाख, वो ये सिर्फ 10 लाख पर ही टैक्स लग रहा है ना, याद है ना, बिजनेस वाला इनकम उस पर तो लगेगा ही लगेगा। वाह नाइस आइडिया।
फिर मेरा अगला सवाल ये, भाई उस एरिया में जो लोग खेती कर रहे हैं उतनी ही जमीन अगर है लोगों के पास, वो 1 करोड़ कमा रहे हैं। जिनके पास 10 एकड़, उसी गांव में जिनके पास 10 एकड़ है दूसरे लोगों के पास, वो सब लोग इनकम में दिखा रहे कि हम 1 करोड़ कमा रहे हैं, और तू भाई 30 मार खान तू 2 करोड़ कमा रहा उसी जमीन में। हाउ इज इट पॉसिबल? इनकम टैक्स से पकड़ा जाएगा और तुझे भी नोटिस आ जाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर्स को गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से उनको ये चीज भी पता होती है कि कौन से एरिया में कितना आउटपुट आता है, कितने एरिया में नॉर्मली एवरेज आउटपुट कितना आता है, वो भी उनको पता होता है उनके रिकॉर्ड के हिसाब से। तो आजू बाजू में जितने भी फार्मर्स है अपने गांव में, अपना एक जगह पे प्लॉट है, वो छोड़ के जितने भी फार्मर्स है सब लोग क्या दिखा रहे हैं, इनकम कितना दिखा रहे हैं? 1 करोड़। मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सेम जमीन है, उतना आप माइंड मत करना कि किसी के पास छोटी जमीन है बड़ी जमीन है, मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ जिनके पास सिमिलर लैंड है वो सब लोग 1 करोड़ इनकम दिखा रहे हो, तो तुम डायरेक्ट 2 करोड़ दिखाओगे? ऐसा कैसे चलेगा भाई? वापिस पकड़े जाओगे। वेरी नाइस आइडिया। एक्चुअली मुझे आपसे ये इनपुट एक्सपेक्टेड है, और बच्चों हर केस लॉ में ऐसे इनपुट आने दो, क्योंकि क्लाइंट अभी आप हो और चार्टर्ड अकाउंटेंट में हो, मतलब ऐसे रियल में भी हो, सीए रियल में भी हो, पर आप रियल में मेरे क्लाइंट नहीं हो, बट फिलहाल एज्यूम कर लो कि आप ये जो रॉकी भाई आप ही हो। अभी आपको काउंटर करना है, तो आपने काउंटर करने के लिए भाई ने पॉइंट रेज किया। ऐसा भी हो सकता है सर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात तो अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फुल प्रूफ चीज हो गई। तुम नहीं बोल सकते एक्सपोर्ट किया था और वहां पे जाके हम डॉलर कैश में लेके आए और मैंने कैश में कन्वर्ट करवा लिया, ये तो नहीं बोल सकते। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसे कौन से टर्म्स में मिलेंगे? फॉरेन करेंसी में, व्हाटएवर जो भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट करोगे उस करेंसी में पैसा मिलेगा, और वो करेंसी आप बापू में मतलब रुपीज में कन्वर्ट करोगे। यस, रुपीज में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट कहां से करोगे? कोई ना कोई ऐसा एजेंसी फॉरेन एक्सचेंज जहां पे होता है कि आप बैंक में जाओगे, ट्रेजरी बैंक होती है एक्चुअली, वो भी हर ब्रांच में नहीं होता। आपको जैसे एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एसबीआई है, तो नासिक में अगर 10 एसबीआई है तो हर एसबीआई में नहीं होगा, वो उनकी ट्रेजरी ब्रांच जो होती है वहां पे होता है वो एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज वाला। तो बेसिकली वो सब आरबीआई के थ्रू रेगुलेट होता है कि आप जहां पे आप फॉरेन एक्सचेंज दोगे, फॉरेन करेंसी, और आपको उसके बदले में रुपीज मिलेगा। क्या इसके लिए कुछ रिकॉर्ड मेंटेन होता होगा? सर ऑब्वियसली सर, यार मजाक कर रहे हो सर आप। फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करनी है, सब रिकॉर्ड होगा सर, आपका पैन कार्ड, आपका नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, सब चीजें रहेगी। और ऐसे कैश दिया मतलब वो डायरेक्ट ऐसे गड्ढे नहीं रखने वाले, अकाउंट में जमा होगा सर आपके। तो ये 2 करोड़ रुपए फॉरेन से आने तो नहीं वाले रियल में। सर लेकिन ऐसा भी बोल सकता है ना कि मैंने एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल बनाया, हाँ, बाहर एक्सपोर्ट ही नहीं किया, मैंने इंडिया में ही बेच दिया कैश टू कैश। ओके, नाइस पॉइंट। तो हमारे रॉकी भाई बोल रहे हैं सर मैंने एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल बनाया, अच्छे क्वालिटी का माल बनाया, और वो मैंने एक्सपोर्ट ही नहीं किया। ओके, एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल बनाया लेकिन मैंने एक्सपोर्ट ही नहीं किया, मैंने इंडिया में ही बेचा। ठीक है, ऐसा एक पॉइंट रेज हो सकता है। पहली बात तो ये, आपने ऐसी कौन सी क्वालिटी बना दी जो आजू बाजू के किसी को भी नहीं पता कि वो भी बना सकते हैं? तो अभी ग्रेप्स में बेचा 18 से 21 टाइम बना, तो मैंने उसको सबसे हाई क्वालिटी वाला बना दिया। यस, हो सकता है भाई, हाई क्वालिटी वाला क्रॉप बना दिया। ठीक है, और दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है, ये मैं भी बता देता हूँ काउंटर अटैक करने के लिए। देखो भाई, फॉर एग्जांपल बाकी सब लोग गेहूं की खेती कर रहे हैं, व्हीट, ठीक है, ये व्हीट है फॉर एग्जांपल, सब इसकी खेती कर रहे हैं। भाई हमने अलग खेती कर दी, हमने ये क्या है, आपके मन में ये आ रहा था ना, यही पॉइंट आ रहा था ना, मतलब हाँ, ये टोमेटो नहीं है, ये भारी प्रोडक्ट है एकदम, जो अपने को पता ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा प्राइस दिखा रही है ना। हाँ यस यस, अगर आप इसको चरस गांजा की खेती दिखा रहे हो तो इनकम टैक्स वालों के साथ साथ नारकोटिक्स वालों की नोटिस भी आ जाएंगे ऑटोमेटिक कि भाई चलो तुम अभी अंदर आना है तुम्हें, तुमको सो भाई तुमने बहुत बड़ा कांड किया है, इनकम टैक्स वाले तो बाजू में रह जाएंगे, तुम हमेशा के लिए अंदर चले जाओगे अगर चरस गांजा की खेती कर रहे हो तो। ठीक है, तो यस, फॉर एग्जाम्पल ये कोई पोमोग्रेनेट है फॉर एग्जाम्पल, ये ठीक है, यस पोमोग्रेनेट, दालिम, सो ये पोमोग्रेनेट है फॉर एग्जाम्पल, इसकी खेती कर दी आपने,
या फिर ये दूसरा सपोज ये और कुछ क्रॉप है, ये बीट है ना शायद, बीटरूट, ये बीटरूट है, ये गाजर है। तो आपने इन शॉर्ट आप दिखा रहे हो कि भाई हम अलग खेती कर रहे हैं, सबसे अलग, सबसे जुदा, हम ऑर्डिनरी नहीं है, वी आर डूइंग खेती डिफरेंटली। वाओ, ठीक है भाई। पहली बात तो ये समझ लो, जो सीजनल मतलब आप जहां पे खेती कर रहे हो वहां का क्लाइमेट हर चीज के लिए सुटेबल नहीं होता। हो सकता है, आते हैं ना, उस पॉइंट पे भी आते हैं, आप काउंटर अटैक रेडी रखो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सो पहली बात तो ये कि आप जहां पे खेती कर रहे हो वहां का जो क्लाइमेट है, वहां पे उस क्लाइमेट में आपने ऐसी कुछ खेती कर दी जो बाकी कोई नहीं करता। बीटरूट बना दिया फॉर एग्जांपल, बीटरूट किसी को पता ही नहीं, आपने खेती कर दी, बाकी लोगों को पता ही नहीं और तुम अकेले को पता है। पहली बात तो यही पे डाउट आ जाएगा, ठीक है। ऐसी कौन सी खेती कर दी किसी को नहीं पता, पूरे गांव में ये अकेले बंदा है जिसको पता है कि इसकी खेती हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां का क्लाइमेट उस चीज के लिए सुटेबल है क्या, क्या वो क्रॉप एक्चुअल में निकल सकता है क्या। तीसरी चीज, अगर सच में ऐसा है कि आपने अलग खेती की है तो उसके लिए आपने एक्सपेंसेस क्या क्या किए। अगर आपका रेवेन्यू हुआ है तो एक्सपेंसेस भी तो पूछे जाएंगे। अगर आप इसका एक्सपेंसेस का भी हिसाब नहीं दिया तो वहां पे भी पकड़े जाने के चांसेस है। जब इनकम टैक्स ऑफिसर इंटरोगेशन रूम में बैठाता है ना जब आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं ना तो आगे से गीला और पीछे से पीला भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं देते आया ना प्रॉपरली, अगर आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं रहे, आपको नहीं पता है आपको क्या डिफेंड करना है, आप कुछ भी आंसर दिए जा रहे हो, वो ऑलरेडी सब स्टडी करके बैठा है, उसको सब पता है ये एरिया में क्या आता है, कैसे आता है, क्या रेट में आता है, तो वो क्वेश्चंस हैंडल करना है इतना इजी नहीं है। आप तुरंत उनके 10 जब क्रॉस क्वेश्चंस आएंगे ना तुरंत आप सच आपका बाहर आ जाएगा। या फिर आप जो बोल रहे हो ग्रीन हाउस खेती की, ठीक है, ग्रीन हाउस खेती की मतलब इन शॉर्ट आपने आपके खेती के लिए क्लाइमेट खुद ही बना लिया, बराबर ना, आर्टिफिशियली क्लाइमेट बना लिया। पहली बात तो ये, क्या उस जगह पे ऐसा सेटअप है। अब ग्रीन हाउस अभी अगर नोटिस आई है, केस इतना मैटर बढ़ चुका है तो वो खेती तक भी तो आ ही सकते हैं यार आईटी ऑफिसर्स। तो खेती आप रियल में कर रहे हो, एक्सेप्टेबल, उसमें दिक्कत नहीं है। आप खेती कर रहे हो, 1 करोड़ का रेवेन्यू कमा भी रहे हो, उसमें दिक्कत नहीं है। आप 2 करोड़ का रेवेन्यू दिखा रहे हो ना खेती के नाम पे, बिजनेस का इनकम 1 करोड़ हमने ट्रांसफर किया और खेती का एक्चुअल इनकम 2 करोड़ हो गया, बाकी सब लोग 1 करोड़ दिखा रहे हैं, तुम सिर्फ 2 करोड़ दिखा रहे हो, यहां पे दिक्कत है। तो यहां पे आप अगर कुछ दिखा रहे हो ग्रीन हाउस खेती की है, अगेन ग्रीन हाउस से रिलेटेड सब फैसिलिटी, सब इक्विपमेंट आपने लिया है, उसका प्रूफ, उसका वैलिडेशन भी जरूरी है। ये सब चीजें आप कैश में नहीं दिखा सकते। आप बोलोगे मैंने कंपनी से 10 लाख में सेटअप सब ग्रीन हाउस का बना लिया, कंपनी कैश में पैसा ले ही नहीं सकती। 10 लाख रुपए चेक से पेमेंट है क्या, और चेक से आप पेमेंट करोगे नहीं क्योंकि एक्चुअल में आपने वो किया ही नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रैप है, बस वो बोलते हैं ना कि एक झूठ पकड़ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, बस वैसे ही कुछ हो रहा है आपके साथ। यस, अगेन सपोज ग्रीन हाउस बना के रखा, अगेन ग्रीन हाउस की खेती अगर सच में बना के भी रखी है आपने, तो अगेन वहां पे ये प्रूफ आप कर दो कि ये आउटपुट लाया था और ये आपने सेल आउट किया है। इवन 2 करोड़ के लिए आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं, हर चीज के लिए आप बोलोगे कि मार्केट में जाके डायरेक्ट मैं वहां पे ठेला डाल के बैठ गया, आप ये भी बोलोगे ना, अभी अगला आंसर आपको यही रहेगा। मैं तो बोलूंगा 2 करोड़ बेचा, आप बोलोगे मेरे पहले सवाल पूछा बेचा कहाँ पे, एक्सपोर्ट किया तो आपको पता है अभी तो पक्का पकड़े जाएंगे। एक्सपोर्ट के तो कितने प्रूफ होते हैं भाई, मतलब पूरा ट्रांसपोर्टेशन से लेकर वो शिप में जो लोड किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया सर्टिफिकेट्स देते हैं, एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलते हैं, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, तो इतनी लीगलिटी है। तो एक्सपोर्ट से तो आप ऑप्शन बताओगे तो मतलब रहेंगे, आप तो वहीं पे पकड़ जाओगे, चेक एंड नेट बोलेंगे उसको डायरेक्ट, वहीं पे गेम खत्म, तो वो ऑप्शन तो नहीं रहा। फिर आप दूसरा ऑप्शन आप बोलोगे हमने इंडिया में बेचा है, तो मेरा अगला सवाल, कौन से मार्केट में जाके बेचा। यस, देखो आपका काउंटर अटैक है, नहीं सर मैं हम मार्केट में बेचा ही नहीं, हमने डायरेक्ट जाके रास्ते पे बैठकर डायरेक्ट मैंने ठेला वेला लगाया और मैंने खुद ने बेचा। भाई तूने 2 करोड़ का माल बेच दिया,
मतलब ठेला लगा लगा के 2 करोड़ का माल बेचा तूने साल भर में। पहली बात तो साल भर में खेती कितने दिन की? 6 महीने की 6 महीने में अगले 6 महीने में 6 महीने में जब होगा आपने क्रॉप सीजन में खेती की, उसके बाद क्रॉप निकाला, उसके बाद ठेला लगाया। जस्ट इमेजिन बच्चों, हम जस्ट कैलकुलेशन देखते हैं। अगर 2 CR डिवाइड बाय 365 डेज, साल भर भी अगर हम खेती करें, पूरे 365 डेज बिना छुट्टी लिए, दिवाली नहीं कुछ नहीं, हर दिन हम जाके बेचे, कम से कम दिन में 55,000 का अगर डेली सेल होगा तेरा, 55,000 का, तब जाके वो 2 करोड़ हो रहा है। हाँ, मल्टीपल स्टॉल्स लगाए। फिर एक काम करेंगे, मेरा आधा माल खराब हो गया, मेरा पेड़ बैड डेट हो गया, आधा माल आधा माल तू बोल रहा है खराब हो गया, फेंक दिया। भाई तू 2 करोड़ का इनकम, मतलब आधा माल बेचकर तूने 2 करोड़ कमाई सा? तू बोल रहा है आधा माल खराब हो गया, मतलब तूने 4 करोड़ का आउटपुट बनाया था। भाई तू भाई खेती का गाइडेंस देना चाहिए तूने सबको। तू खेती मत कर, तू कंसल्टेंसी कर सबको खेती की। यस, पहली बात तो ये, तू खेती पे लॉस दिखा क्यों रहा है? हमने खेती क्यों ली थी? इनकम डाइवर्ट करने के लिए। तू लॉस क्यों दिखाएगा? लॉस क्यों दिखाएगा? हमें इनकम दिखाना है, इनकम दिखाना है, कमाया है, क्योंकि हमने एक्चुअल में कमाया है। हमने एक्चुअल में हमारी अर्निंग हो रही है, हमें अर्निंग दिखानी है, इसलिए हमने खेती ली। तू किधर लॉस दिखा रहा है खेती में? ठीक है, तो उसमें कोई चांस नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली प्रॉपर कंसल्टेंसी लो, प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, जो क्वालिफाइड पर्सन है, जो एक्सपीरियंस्ड है, जिनको इस चीज़ का नॉलेज है, उनके पास जाके आप प्रॉपर कंसल्टेंसी लो, तो प्रॉपर आप टैक्स प्लान कर पाओगे। ये गलत नहीं था, इनका पॉइंट जो इनके दोस्त ने बोला था वो टोटली गलत नहीं था, बट उसको प्रॉपर प्रेजेंट करो। आप अगर ऐसी कुछ भी चीज़ें करोगे, डायरेक्ट 1 करोड़ का इनकम डायरेक्ट खेती के नाम पे डाइवर्ट कर रहे हो, तो ये इतनी बड़ी चीजें करोगे ना, तो आप टैक्स प्लानिंग नहीं, उसको टैक्स सेविंग नहीं, उसको टैक्स इवेजन बोलते हैं। जो गलत है, जो इलीगल है, जो कांड है, जो ऑफेंस है, जो क्राइम है, जिसमें आपको पकड़ा जा सकता है, ऐसी चीज आप करने पे तुले हो। सो टैक्स सेविंग, टैक्स प्लानिंग, ये ऐसी चीजें होती है जो लीगल है, कायदे के दायरे में रहकर आप कर सकते हो, आप दिखा सकते हो, और वो करनी भी चाहिए। लेकिन आप टैक्स प्लान करते करते टैक्स इवेजन की ओर अगर जा रहे हो, तो ये शॉर्ट टर्म गेम है। लॉन्ग टर्म में अगर आप जेल के पीछे भी दिखोगे तो बड़ा शौक नहीं रहेगा, अगर आपको ऐसा कुछ करने जाओगे तो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो केस लॉ का सेशन था आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होगा, नॉलेज एडिशन हुआ होगा। आप सोच रहे हो कि सर आपने पूरे स्टोरी में तो एक ही बताया कि टैक्स इवेजन कर ही नहीं सकते, ईमानदारी में ही भरना चाहिए, आप ये बोलना चाहते हो क्या? नहीं बच्चों, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा एक रुपया भरना ही चाहिए, बट सोफिस्टिकेटेड टैक्स प्लानिंग कैसा करना चाहिए, आने वाले केस लॉ स्टडीज में, केस स्टडीज में हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे सिस्टमैटिक प्लान करें और टैक्स का प्लानिंग या सेविंग करें। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद के सर, टेक केयर, बाय बाय।